सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। तो मिजोरम के लोक नृत्य की बात करते स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आप सभी का चिराव नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फटाफट आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे कहेगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आपसे अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो गए, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जोड़ दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा और पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये जाएगा आप सभी का भूटान। इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू होता है, ठीक है ना, थिम्पू। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसनों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी, यहाँ पर कुषाणों होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर कुषाणों था, कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। तो भारत की जनगणना 2011 के अगर आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ठीक है ना। तो ये था इसका आदर्श वाक्य 2011 की बात किया जाए तो। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर वी मार्क करके लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो यह हो जाएगा 1757 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्तकी नटराज। ऑप्शन नंबर ए नर्तकी नटराज हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 9 नंबर की चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 9 का हो जाएगा सी यानी कि 1969 में हो जाएगा, 1969 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर
कि एशियाई खेल 2018 की मेजबान कौन थे? तो ये आपसी के इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित किया गया है? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्वारम वेक्टर स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? 14 का हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन नंबर ए वायलिन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74.05% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी? तो 16 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी की बात करते हैं तो ए हो जाएगा कृष्ण के, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों से बने कीटाणु शोधन उत्पादों का उदाहरण नहीं है? 18 का हो जाएगा बी, यानी कि टाइटेनिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1878 के वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था, यानी किसके कार्यकाल के समय निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो 20 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CD देशमुख। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फ्लोइंग एक्ट सजेस्टेड फॉर द पोस्ट कॉल्ड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने निम्नलिखित और महालेखा परीक्षक कहे जाने वाले पद के लिए सुझाव दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1935 एक्ट के तहत इसका सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स? किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस के द्वारा किया गया था। फ्रांस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग
substance is being mined in the Badam Hills mines of the उड़ीसा उड़ीसा करे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपसी को थोड़ा सा हटकर लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना आप सभी के ऐसे ही चुनिंदे प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि यार मैं तो एक क्वेश्चन को जानता भी नहीं हूं। ठीक है ना, चलिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेमेटाइट। हेमेटाइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर कि मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, यानी कि मूसी तथा मीसा भीमा नदी है, नदी की सहायक, नदियों में है, नदियों है नदी की सहायक, यानी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा आप सभी का कावेरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम, यानी कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। 5 का हो जाएगा सी, यानी कि छयाप बिंगू बिंगू बिंग बुंग, ठीक है ना, बुंग हो जाएगा, सॉरी बुंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर। अगला प्रश्न कर रहा है कि नेम द पास विच इज यूज्ड पिलग्रिम्स इन उत्तराखंड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, यानी कि उस दर्रे का नाम बतलाइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लीपू लेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी लीपू लेख दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द monarchical state that exist in the early 7th and the early 6th century BC India। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी राज्यों निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरुआत में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। 7 का हो जाएगा बी, यानी कि वैशाली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन इंडिया, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट को इंडिया में कब शुरू किया गया था। ठीक है ना, तो 8 का आ जाएगा डी, यानी कि 1973 में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONCG हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि इन विच स्टेट इज द नंदा देवी माउंटेन पीक लोकेटेड, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो 10 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक राजा तंगिनी। तो पुस्तक राज तंगनी के लेखक कौन है। तो 11 का हो जाएगा सी, यानी कि कल्हड़ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी न्यू जनरेशन वेड भारत ट्रेन्स विल बी बॉट इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों लाइन जाएगी, भारत ट्रेनें लाइन जाएगी। तो
सॉरी 12 का हो जाएगा बी यानी कि 300 लाइनें जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में के योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करते तो ये सिनेमा में दिया जाता है, ठीक है ना। सिनेमा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो जीव मिल्खा की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है कि 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा होगा था, तो ये हो जाएगा आप सभी का टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो आपसे कि भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। तो राकेश शर्मा आप सभी भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। तो भारत और चीन की रेखा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का मैकमोहन रेखा। चलिए अगला कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है। तो विक्टोरिया मेमोरियल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है या कवियों के लिए दिया जाता है या वैज्ञानिकों के लिए या अभिनेताओं के लिए। तो 20 का हो जाएगा ए यानी कि विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो